नमस्कार साथियों, मैं शैलेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं द इंडिया लाइव। देश में नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के आंदोलन को लेकर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद भी विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रही काकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने साफ कहा है कि उनकी मांगे अभी पूरी नहीं हुई है। संगठन ने एक बार फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केवल घोषणा से नहीं बल्कि ठोस राजनीतिक जवाबदेही से छात्रों का भरोसा वापस आएगा। उधर कांग्रेस भी सरकार पर लगातार हमलावर है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की शिक्षा व्यवस्था को सबसे ज्यादा नुकसान मौजूदा सरकार के कार्यकाल में हुआ है। राहुल गांधी ने अपनी 3 प्रमुख मांगे दोहराई: शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, छात्रों से माफी और प्रदर्शन के दौरान हुई कथित हिंसा की निष्पक्ष जांच तथा दोषियों पर कार्रवाई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी कहा कि छात्रों का शिक्षा व्यवस्था और सिस्टम से भरोसा टूट चुका है। उनके अनुसार यदि सरकार वास्तव में समाधान चाहती है तो उसे छात्रों से सीधे संवाद करना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए और विश्वास बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से सांसद रामगोपाल यादव ने भी सरकार को घेरते हुए कहा कि वर्षों से हो रहे पेपर लीक मामलों में आखिर कितने लोगों को सजा मिली। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्र किराए पर लाए गए लोग नहीं हैं, बल्कि अपने भविष्य की चिंता कर रहे युवा हैं। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान सादे कपड़ों में मौजूद लोगों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि वह पेपर लीक जैसे मामलों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। सरकार का दावा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या प्रधानमंत्री का फास्ट ट्रैक कोर्ट वाला ऐलान छात्रों का भरोसा वापस ला पाएगा? क्या विपक्ष की शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर सरकार कोई फैसला लेगी? क्या सरकार और छात्र संगठनों के बीच संवाद का रास्ता निकलेगा या फिर यह मुद्दा आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक आंदोलन बन जाएगा? फिलहाल पेपर लीक का मुद्दा अब केवल परीक्षा तक सीमित नहीं रहा। यह युवाओं के भविष्य, शिक्षा व्यवस्था और राजनीतिक जवाबदेही का बड़ा सवाल बन चुका है। अब पूरे देश की नजर सरकार के अगले कदम और विपक्ष की रणनीति पर टिकी हुई है। मैं शैलेंद्र तिवारी और आप देख रहे थे द इंडिया लाइव।